हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोगों का पिछली क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग पढ़े थे एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में हम लोग देखे थे कि जो अल्कोहल होता है, जो हम लोगों का फिनॉल होता है, यदि मैं इसमें दोनों में एसिडिक करेक्टर ढूंढूं तो क्या होगा? अल्कोहल अल्कोहल इज weaker acid देन फिनॉल। कहने का मतलब है कि फिनॉल क्या है? मोर एसिडिक करेक्टर का है, और अल्कोहल क्या है? लेस रिएक्टिव एसिड है। और यदि मैं बोलूं कि यदि हम लोगों का कोई कॉन्जुगेट बेस है, यदि ये वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? H प्लस डोनेट कर देता है, तो हम लोगों को क्या बन जाता है? ROH बन जाता है, प्लस OH माइनस निकलता है। तो यहाँ क्या हुआ? तो मैं यदि बोलूं कि आपका अल्कोहल है और वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर का कौन होगा? तो क्या होगा? H2O मॉलिक्यूल ज्यादा एसिड होगा, और ROH क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि यदि हम लोगों का कोई अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है, यदि कॉन्जुगेट बेस यदि एसिड से अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल H प्लस को क्या करता है? डोनेट कर देता है, तो जाकर के अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हमने आर्हेनियस ने यही बताया था कि यदि कोई भी पदार्थ है जो जल्दी से H प्लस को डोनेट कर देगा, वो ज्यादा एसिडिक करेक्टर का होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया कि ये हम लोगों का कॉन्जुगेट बेस था, वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया किया, तो ये क्या कर दिया? हम लोगों को H प्लस ये डोनेट कर दिया। जैसे ही H प्लस ये डोनेट किया, ये हम लोगों का क्या हो चुका? मोर एसिडिक करेक्टर। यानी कहने का मतलब है अल्कोहल इज ए वीकर एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो हुआ हम लोगों का पिछली क्लास में पढ़े। तो आर्हेनियस ने ये भी बोला था कि पीएच की वैल्यू, यानी कहने का मतलब है कि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। यानी कि H प्लस की जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, वो ज्यादा एसिडिक करेक्टर का होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक pKa वैल्यू निकालते हैं। तो pKa बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन Ka। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि कहने का मतलब है जिसकी pKa की वैल्यू ज्यादा होगी, वो लेस एसिडिक करेक्टर को होगा। यानी कहने का मतलब है pKa की वैल्यू जहां ज्यादा होगी, वो अम्लीय कम होगा, और जहां pKa की वैल्यू कम होगी, उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब यही था कि जब हम लोग पीएच पढ़ रहे थे, तो पीएच बराबर पढ़ रहे थे माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। यानी कि H प्लस की सांद्रता ज्यादा होगी, वहां क्या होगा? वो ज्यादा एसिडिक करेक्टर का होगा। लेकिन आपको पता है ना कि माइनस लॉग में है, तो बटे सही में चला जाता है, तो सांद्रता क्या होगी? इसीलिए हमें यहाँ पता है कि pKa की वैल्यू जिसकी ज्यादा, वो एसिडिक करेक्टर कम, और जिसकी pKa की वैल्यू क्या है आपका? कम है, वहाँ एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। तो ये हम लोगों का हुआ एसिडिक करेक्टर का। आज हम लोगों का जो टॉपिक है एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर का निर्माण कैसे करें। तो एस्टर का निर्माण हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के एस्टर का निर्माण होता है। अल्कोहल को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के एस्टर का निर्माण होता है। यदि एस्टर फिर से बनाना है, तो मैं अल्कोहल लूं और एसिडिक क्लोराइड लूं, तब जाकर के एस्टर का निर्माण होता है। तो एक एक अभिक्रिया हम लोग देख लें। हम लोग अल्कोहल लिए, ROH लिए, प्लस हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, CH3COOH। इसको हम क्या कराएंगे? एसिड के प्रेजेंट में, H2SO4 के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराएंगे। तो हमने कहा था कि ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो हमने कहा था कौन सी अभिक्रिया?
न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया होगी। तो ये बॉन्ड टूटा, तो इसको आप ऐड कर लो आरओ, क्योंकि यस तो निकल गया, यहां से आपका ये पार्ट निकल जाए, एच और ओ एच निकलेगा तो H2O के फॉर्म में चला जाएगा, एक H2O बचा, क्या RO बचा, R लिख दिया, ये पार्ट उतार लो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हम लोगों को क्या बन गया, एस्टर। कहने का मतलब है अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं एसिड के प्रेजेंट में, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है और एस्टर का निर्माण हो जाता है। ये तो हुआ हम लोगों की फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, यदि मैं अल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराऊं, ये आपका अल्कोहल है और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला का मतलब है कि टू कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को जब हम जोड़ देते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। कहने का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है, हम लोगों का टूट जाता है और ये बॉन्ड टूटता है। तो ये जैसे यहाँ हाइड्रोजन मूव करेगा तो हम लोगों का कंपाउंड बनेगा क्या, RO, ये पार्ट उठा लो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो बन गया हमारा अल्कोहल, वो सॉरी एस्टर। ये पार्ट हम लोगों का बचा और इसको जोड़ दो तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसका मतलब है कि जब मैं अल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराता हूँ तो हम लोगों का एस्टर का निर्माण होता है प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो हमने सेकेंड अभिक्रिया एस्टर की पढ़ी। थर्ड अभिक्रिया, यदि मैं एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया अल्कोहल की कराऊं, एसिड क्लोराइड मीन्स ROH है, यदि मैं इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी अभिक्रिया हम लोग पिरीडीन से करेंगे, पिरीडीन की उपस्थित में करेंगे, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो हम लोगों का बनेगा कंपाउंड RO, ये Cl हटेगा, H Cl से मिलेगा, जा करके फॉर्म कर लेगा आपका HCl का फॉर्म कर लेगा। आपको पता है ये मोर एसिडिक करेक्टर का है, इसलिए हमने यहाँ किसकी अभिक्रिया करा दिया था, पिरीडीन। तो हम लोगों को क्या बन गया, एस्टर। तो एस्टर बनाने के लिए हमने आपको तीन चीजें बताई, अल्कोहल को किससे कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो बना क्या, एस्टर। अल्कोहल को किससे कराया, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, बना गया हम लोगों का एस्टर। फिर अल्कोहल को किससे कराया, एसिड क्लोराइड से, तो बन गया हमारा क्या, एस्टर, और प्लस क्या मिल गया हम लोगों को, हाइड्रोक्लोरिक। इस प्रकार हम लोगों का क्या हुआ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और हम लोग देखते हैं, सैलसरिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। सैलसरिक एसिड का जो फार्मूला बनता है, ये आपका OH जोड़ दो, यहाँ आपका C डबल OH, इसको करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो हुआ हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही इसकी मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो ये क्या होगा, ये H वाला बॉन्ड टूटेगा, ये सेम का सेम वहीं बना रहेगा, ये हमारा C डबल OH O, यहाँ हम लोगों का क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हम लोगों का सैलसरिक एसिड है, सैलसरिक
अम्ल। और किसका निर्माण करता है? एस्प्रिन का। यदि मुझे एस्प्रिन बनाना है, एस्प्रिन का मतलब है कि जो पेशेंट को ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं उनको हम लोग एस्प्रिन का इंजेक्शन देते हैं, तो एस्प्रिन का हम लोगों को कहाँ से मिलती है? सैलिसिलिक एसिड लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एस्प्रिन का निर्माण कर देगा। और क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट और बनाएगा। ये हमारा बॉन्ड टूटा था तो हमारा क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोग सीखे क्या? एस्टर से एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो एस्टर का निर्माण हम लोग अल्कोहल से सीखा, एसिटिक एनहाइड्राइड से सीखा, एसिड क्लोराइड से सीखा, और लास्ट रिएक्शन हम लोग एस्प्रिन बनाए। आज बस यही